इसलिए निरतिचार नियम का पालन करना बंधु, जिंदगी में एक नियम ऐसा रखो अपने जीवन में कि मरते मरते जब तक घट में प्राण है, जब तक उस नियम का मैं पालन करूंगा। कोई भी एक नियम ले लो, निरतिचार पालन करूंगे, किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं लगने देंगे, न मन से, न वचन से, न काय से। कोई भी एक नियम अपने जीवन में ले लो, कोई भी एक नियम। हमारे पूज्यवर नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज अपने जीव कांड ग्रंथराज के अंदर कहते हैं कि जीवन में एक नियम कोई भी एक तुम्हारा हो जिसमें मन वचन काय से भी कभी स्वप्न में भी दोष ना लगे, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा विनाश नहीं कर सकती। एक नियम ले लो, एक नियम ले लो कि अपने पति के अलावा दुनिया के सारे पुरुषों को मैं पिता, पुत्र, बेटे के समान देखूंगी। इसमें क्या दिक्कत है? महाराज जी क्या पुरानी बातें करते हो आप? इसमें भी डाउट हो गया। ये नियम भी हम ले नहीं सकते, हमारी नानी जिंदा हो जाएगी, हम ये नियम ले लेंगे तो। लोग तो नानी को मारते हैं, मैं नानी को जिंदा करता हूं। क्या हम ले सकते हैं नियम? पूछो अपनी इस अंतरात्मा से। क्या हम मन, अब तुम यूजलेस डुकरियां, तुम क्या करोगी? तुम क्या लोगी नियम? तुम्हारे नियम के नियम में क्या रखा है? नियम तो ये बहू बेटियां, ये प्यारी प्यारी बेटियां, ये नियम लें तो वो नियम है। एक दादाजी बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, उनसे कहा कि भाई टीवी मत देखा करो, आंखों में चश्मा लग जाता है, ये हो जाता है। एक दादाजी उठे 90 साल के, महाराज जी मैं टीवी का त्याग करता हूं। क्यों दादाजी, क्यों कर रहे हो? बोले 4 बार हमने मोतिया बिंद का ऑपरेशन करा लिया, फिर भी दिखाई नहीं देता, इसलिए अब मैं टीवी का त्याग करता हूं। अब तुम क्या करोगे यूजलेस? देखो मैं एक चिकोटी इसलिए काटता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रवचन में कोई सोए नहीं, क्योंकि एक घटना, बहुत बड़ी घटना घट गई थी। भीलवाड़ा में, राजस्थान में मैं प्रवचन कर रहा था और जनता खूब भरी भरी थी। वहां तो एक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी, खूब पब्लिक थी, बैठी थी। और एक अम्मा जी, बातें नहीं करो, और एक अम्मा जी बैठी थी, वो एक खंबे से टिकी बैठी थी, टेंट बड़ा लगा हुआ था। और किसी की आदत होती, नींद आ जाती है, किसी किसी का मुंह खुल जाता है, किसी की आंखें खुली सी रह जाती हैं, कई प्रकार के लोग सोते हैं। तो वो अम्मा बैठी थी, लोग प्रवचन चल रहा था, और न जाने कहीं वहां कोई चूहे का बिल होगा, एक छोटी सी चूहिया अम्मा जी की साड़ी पे चढ़ गई। अम्मा जी सो रही थी और वो चूहिया चढ़ते चढ़ते अम्मा के मुंह में चली गई। अम्मा ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, मगर वो इतनी चिकनी थी कि वो अंदर चली गई। चूहिया छोटी सी, बहुत चिकनी थी, तो वो अंदर चली गई। अम्मा जी छटपटा गई। अरे मैंने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी चूहिया चली गई, चूहिया चली गई। अब मैंने कहा क्या करें? अम्मा जी ने जिंदगी में कभी मांस नहीं खाया था, एक चींटी नहीं खाई थी, एक केंचुआ नहीं खाया था, कॉकरोच नहीं खाया था, मगर अम्मा जी ने चूहिया खा ली। छटपटा गई वो। तुम लोगों की तो नहीं कह मैं, तुमने तो क्या क्या खाया मैं अभी बताता हूं, मगर उस अम्मा ने नहीं खाई थी, मगर बेचारी इस निद्रा के कारण उसके मुख में चूहिया चली गई। मैंने फौरन लोगों से कहा भाई अम्मा जी को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। अब वो चूहिया कैसे निकले? डॉक्टर ने 18 केले, जो वो चिट्टी वाले केले होते ना, काली काली बिंदियां होती हैं केले, पक्के केले, वो 18 केले खिला दिए अम्मा जी को। अम्मा जी खाने में 10-5 केले के बाद, नहीं बोले खाओ अम्मा जी, अभी पोटी जब तक नहीं होगी, और इलायची और खिलाई उनको। और जब अम्मा जी को पोटी हुई तो उस पोटी में से मरी हुई चूहिया निकल गई। तो मैंने कहा कि वैसे तो मेरे प्रवचन में कोई सो नहीं सकता, तो मैंने कहा कहीं सो गया तो
तो फिर मैंने बीच बीच में एक चिकोटी काट देता हूं जिसमें थोड़ी हंसी आ जाती, तो पड़ोसी अगर सो भी जाए तो वो हंसने की आवाज सुन के उठ जाता है। वो अम्मा ने तो मजबूरी में खाई बेचारी ने। चुईया चली गई अज्ञानता में। कर्म बंद तो अज्ञानता में कम होता है और ज्ञान से करने में ज्यादा होता है। आज कितने लोग हैं इसमें जिसमें चॉकलेट का त्याग है। वही अम्मा बेचारी। अम्मा जी तुम तो हम वैसे ही मान गए कि तुम बहुत अच्छी धर्मात्मा हो। हम तो उनको खोज रहे हैं कि कौन है जो चॉकलेट का त्याग है। क्या है चॉकलेट में? कैडबरी चॉकलेट। 100 ग्राम की एक चॉकलेट में 60 कॉकरोच और एक चूहा। प्रमाणिक है, आपके मोबाइल में उसकी पूरी कमेंट्री है। अगर हो तो लेके संयम के पास है, लाओ। आज चॉकलेट डे है, आज बच्चों ने खूब चॉकलेट खिलाई होंगी। तो ये चॉकलेट डे क्या खा रहे हैं आप ये तो बताएं। कंपनी ने स्वीकार कर लिया कि हमारी एक चॉकलेट में 60 कॉकरोच और एक चूहा रहता है। उसने तो चूहिया ही खाई थी, अज्ञान से थी। तुम तो साक्षात चूहा खा रही हो और 100 रुपए की एक चॉकलेट खरीद करके खा रहे हो। तुम्हारा क्या अहिंसा धर्म पलेगा? हम जितनी इस भौतिक बात की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं उतने ही हम पतन की ओर चले जा रहे हैं। हम कम से कम जैनों को इस पर विचार करना चाहिए, हम उच्च कुलीन परिवारों को इस पर विचार करना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए केवल मोबाइल किस लिए होता है? इंस्टाग्राम देखने के लिए या क्या क्या आप देखते हैं? थोड़ा सा ये खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी देखा करें कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। खाने के पहले उसकी जानकारी लिया करें। पिज़्ज़ा खूब खा रहे हैं जी भर के, ऑनलाइन पिज़्ज़ा आ रहा है। एक फ़ोन करो, आधा घंटे में पिज़्ज़ा आपके घर पे, और नहीं तो पिज़्ज़े के पैसे नहीं लिए जाएंगे, ऐसा भी बताते हैं। सही बात है। आधा घंटे में इच्छा जाहिर की और पिज़्ज़ा आपके घर तैयार। मगर पिज़्ज़ा में है क्या? क्या आप पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं और आपकी पिज़्ज़ा खाने की जिद है? तो जरा संभल करके इसका चयन करें, क्योंकि इसमें गौमांस की परत होती है। पैकेट पर इसके बारे में साफ साफ लिखा है। इतना ही नहीं, जिस पैकेट पर यह खाद्य सामग्री है उस पर उत्पादन के बेस या नॉन बेस होने की पुष्टि करने वाला लोगो तक नहीं है। इन दोनों बच्चे जाने अनजाने में गौमांस का सेवन कर रहे हैं। यह गौमांस उन्हें पिज्जा के ममी पैक के जरिए दिया जा रहा है। 15 ग्राम के छोटे रंग बिरंगे पैकेट में बंद यह पिज्जा हर गली और चौराहों पर बनी दुकानों पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इस पैकेट में 5 स्लाइस होते हैं जिसमें एक एक परत गौमांस की लगी होती है। इस बारे में कंपनी ने अपने उत्पादन पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है। उत्पादन को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई सामग्री में इसका उल्लेख है। रैपर पर अंग्रेजी में बीफ जिलेटिन शब्द भी लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि गौमांस की परत यह संदेह बेहद महीन शब्दों पर छपा है। चूंकि ज़्यादातर बच्चे ना तो अंग्रेजी जानते हैं और ना ही हिंदी और ना ही खाने पीने की चीज़ों में सावधानी बरतते हैं, तो ऐसे बच्चे अनजाने में गौमांस का सेवन कर रहे हैं। बिक्री धड़ाके से हो रही है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सावधान रखें। क्या क्या चीज़ें? नूडल्स, मैगी, सुअर की चर्बी से तली जा रही है मैगी, नूडल्स, ये सब आपके जीवन में मांस के द्वारा ही तैयार चीज़ें आप खा रहे हैं और आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं। थोड़ा सावधान रहें, बच्चों को सावधान करें, नहीं तो यह जीवन आपका जो बड़ी दुर्लभता से आपको, देखो अब उन्होंने सोचा कि सुनेंगे तो त्याग करना पड़ेगा और नहीं सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति और ज्यादा पाप कमाते हैं। जान जान कर अंध बने हैं आखन बांधी पाटी।
इन्हें जो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर भी समझना नहीं चाहते हैं, तो जैनाचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को अगले जन्म में विक्षिप्तता मिलेगी, दिमाग ही नहीं मिलेगा, मन ही नहीं मिलेगा, असैनी पैदा होंगे। जैसे असैनी संगी पंचेंद्री तो हैं मगर मन नहीं है, सोचने समझने की ताकत नहीं होगी। जानना चाहिए, जिस चीज को हम समझ सकते उसे समझना चाहिए, छोड़ना नहीं छोड़ना दूसरी बात है, मगर सुनना जरूर चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार से उपेक्षा करके जाता है, आगे भव में उसको, इसी भव में उसका दुष्परिणाम मिल सकता है। ये कर्म है बंधुओं, ये किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर जैसे पिटे हैं, तीर्थंकर जैसे पिटे हैं, पारसनाथ जैसे पिटे हैं, 7 दिन तक बिजौलिया में पिटते रहे, कोई बचाने नहीं आया। फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो बहुत बहुत मामूली हो बंधुओं। जिनके पास 63 विद्यां प्राप्त थी वो पिटे हैं। और हम अगर इस प्रकार से अपने आप को सुपर समझ करके जानते हैं तो ये कर्म चमड़ी उधेड़ देगा बंधुओं, ये किसी से नहीं डरता। और बड़े बड़े लोग इससे डरते हैं, इसलिए समझदारी इसी में है। भले तुम्हें मांस खाना खूब खाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि किन किन चीजों में मांस होता है और आप उन्हें खा रहे हैं। कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। और ये ज्ञान अगर तुम्हारे पास है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी ग्लानि होगी तो तुम उसे छोड़ दोगे। कल का एक प्रसंग रह गया था, मैं बताना चाहता था। जो मैंने रात्रि भोजन के बारे में बात कही थी, तो जयपुर में जब पूज्य सभी ने रात्रि भोजन के बारे में कहा था और मांस की बात कही थी, तो एक व्यक्ति 2004 में सूरत पहुंचा और मैंने कहा भाई कैसे? बोले महाराज जी परसों रात को एक बारात में गया था और रात्रि में भोजन की थाली मेरे सामने आई और जैसे ही भोजन की थाली मैंने देखी और महाराज जी का प्रवचन मेरे मस्तक में घूम गया कि महाराज ने कहा था ये बकरे की सब्जी, ये मुर्गी का मांस, तो मैं टहल गया और मैं सीधा वहां से उठ करके ट्रेन पकड़ करके आपके पास आया हूं। और मुझे उस दिन का प्रवचन कितने साल के बाद, 8 साल के बाद वो प्रवचन उसकी समझ में आ गया। अब उसने रात्रि भोजन त्याग करने के लिए वो कहां जयपुर और कहां सूरत, वहां पर आकर के त्याग कर गया। इसलिए साधु संतों की वाणी को सुनना ही चाहिए। भले आप ना त्यागे, हम तो कहते तुम साक्षात रोज मांस खाओ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मगर ज्ञान होना चाहिए कि हम गलत कहां पर हैं, गलती हम कहां कर रहे हैं। ये ज्ञान अगर तुम्हें होगा तो कभी ना कभी तुम्हारे अंदर उस चीज के प्रति ग्लानि आएगी और तुम उसे छोड़ दोगे। मगर हम ये चाहते हैं कि हम सुनेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं रहेगा, तो ये अपने जीवन के ज्ञान का विनाश है। और अगले भाव में ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा बंध होगा, ऐसा बंध होगा कि आपको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होगा, किसी भी चीज का। कौन से ऐसे कितने बच्चे होते हैं कि जो खूब पढ़ते हैं मगर उन्हें ज्ञान नहीं होता, जैसे तैसे रट लेंगे मगर पेपर देते समय वो नहीं लिख पाते, फेल हो जाते। ये वही लोग हैं बंधुओं कि जिनकी क्षमता थी उस चीज को ग्रहण करने की, मगर उसकी उपेक्षा कर दी, उसका अपमान कर दिया, जिनवाणी का अपमान कर दिया, सत्य का अपमान कर दिया। तो कर्म कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तेरे पुण्य का उदय है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करो 1000। पुण्य के उदय में बंधु कितनी भी गलतियां हम करेंगे, हमारा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जैसे ही पुण्य क्षीण होगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। रावण ने क्या कमी थी रावण के पास? सोने की लंका थी, अपार बल था, बहुत सुंदर रूप था, अपार सब कुछ था, मगर अंत समय कौन बचा सका? और जनक नंदिनी सीता प्रतिइंद्र स्वर्ग में बनी थी, प्रथमान योग के अनुसार वो रावण को बचाने गई। रावण ने कहा कि मुझे बचाओ मत, मेरी गलती थी,
सीता कहती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। मैं अगर इतनी सुंदर नहीं होती तो तुम मुझसे मोहित नहीं होते, तुम मेरा किडनैप नहीं करते, तुम मुझे उठा करके नहीं ले जाते। रावण तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, और रावण मैं तुम्हें निकाल ले आई हूं, निकाल ले आई हूं। और रावण को उठाने का प्रयास करती है, रावण वहीं बिखर जाता है। एक विमान तैयार करती है, रस्सी से बांधती है और ले जाने का प्रयास करती है, मगर वहीं बिखर जाता है रावण। बहुत कोशिश करती है बंधुओं, मगर रावण को नरक से नहीं निकाल पाती जनक नन्ही सीता मां का जीव। उसी प्रकार मैं भी तुम्हें कोशिश तो करूंगा, अभी कर रहा हूं कि तुम निकल जाओ उस पाप से। वो मान खाने को छोड़ दो तुम, मगर तुम्हें अहंकार है अपने धन दौलत का कि महाराज हमारे पास पैसा है, आपको तकलीफ क्या हो रही है? मैं खा रही हूं चॉकलेट, मैं खा रहा हूं चॉकलेट, आपको तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि तुमने मुझे ऊंचा बिठाया है, और जिसे ऊंचा बिठाया जाता है उसका कर्तव्य है कि गिरे व्यक्ति को उठाना। तुम मेरी वाणी सुनने हो, तुम मुझे प्रवचन सुनने के लिए तुमने मुझसे कहा है कि मुझे सुनाओ, मगर महाराज जी हमें क्या मालूम था कि तुम हमारी पोल पट्टियां खोलोगे। हमें तो ये मालूम था कि तुम अच्छी मीठी मीठी बातें करोगे। ये सत्य अगर तुमने सुन लिया और निरतिचार अपने जीवन में कोई नियम का पालन कर लिया, बोलो मांस त्याग करने में क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? हम क्यों नहीं ले पाते मांस त्याग करने का नियम? और जान करके एक अज्ञानता में, अनजान में अगर हमने कोई चीज ग्रहण कर ली वो अलग बात है, मगर हमें जब मालूम हो गया और उसके बाद भी अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो उसे और महान पाप लगता है, महान पाप लगता है। जान जान कर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। हम विचार कर लें, समय आपका हो रहा है। बस महाराज जी यही चाह रहे थे कि जल्दी से तुम बंद करो और हम घर जाएं और कैडबरी यहां से लेते चले जाएं। तुम क्या कर रहे महाराज जी, कैसे आज तुमने प्रवचन दे दिया? हम तो यही चॉकलेट खाने के मूड में थे कि आज घर से निकले हैं तो चॉकलेट खाएंगे। खाना खाओगी? महाराज जी आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अरे हमने तुम्हें पाप से बचा लिया, तुम्हें दुर्गति जाने से बचा लिया मेरी प्यारी बहनों। तुम्हें सदमार्ग बता दिया कि ये चॉकलेटें कैसे बनती हैं, अपने मोबाइल पर देखो। जितने प्रकार की चॉकलेटें बिस्कुट हैं ये सब मांस से युक्त हैं। चाहे ये पार्ले की गुड्डे बिस्कुट हो, पार्ले ग्लूकोस हो, क्रैक जैक हो, मोनाको हो, आप देखो इनके बारे में ये कैसे बनती हैं। क्या तुमसे बिस्कुट बनाना नहीं आता? क्या तुम्हें चॉकलेट बनाना नहीं आता? सब कुछ आता है, मगर हम केवल प्रमादी और आलसी होने के कारण अपने जीवन में अनाचार और अतिचार लगाते चले जा रहे हैं। हम कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे? कैसे हम तीर्थंकर बनेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हम मर करके तीतर बन जाएं, तीतर बन जाएं। उसके पहले मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, अपने जीवन को पवित्र करो।